अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे एक क्रोशे से सिंपल जो है क्रोशे फ्लावर जो है किस तरह से बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में ये क्रोशे फ्लावर भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इनको हम अपने कपड़ों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई प्लेन हम सूट सॉलिड कलर में किसी में भी हम बनाते हैं तो फिर उस पर हम इनको जो है मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने के लिए इनको बीच में यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर इस वक्त मैं धागा लेती हूँ, ऑरेंज कलर में लेती हूँ। तो ये जनाब क्रोशिया मैंने लिया है इस वक्त 3.5 mm का लिया हुआ है, क्योंकि मेरी एक नॉर्मल ऊन है जो इतनी पतली नहीं होती है, तो इसलिए मैं 3.5 का यूज़ कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। इस उसी तरीके से 2 फिंगर के दरमियान पकड़ा, क्रॉस बनाया, क्रॉस को होल्ड कर लिया और हुक की मदद से धागा लेकर तो हमने इसमें से गुजार के इस गिरा को टाइट कर लिया। ये हमारा पहला जो है वो लूप है। तो सबसे पहले हमें चेन लेनी है। इसके लिए इसको बनाने के लिए मैं लूँगी 6 चेन। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमने 6 चेन ले ली है। उसके बाद मुझे अब इनको जोड़ना है, पहले और आखिरी स्टिच को जोड़ना है। एक ये है जो मेरी हुक के ऊपर है और दूसरा जो है वो पहले स्टिच के अंदर जो है वो मैं हुक डाल के तो इसको ये देखिए अब मुझे स्लिप स्टिच लेना है। मैं आपको बताती चाहूँ कि स्लिप स्टिच किसको कहते हैं। इस वक्त देखें मेरे पास 2 स्टिच हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। 2 स्टिच हैं इस वक्त मेरी हुक के ऊपर। तो इनमें से जो बाहर वाला जो हुक की तरफ, जो हुक की साइड पे जो लूप है उसको मैं दूसरे वाले लूप में से गुजार दूँगी। ये देखिए, इसको कहते हैं स्लिप स्टिच। आगे भी हम लेंगे तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, थोड़ा सा इसको एक ये और ये देखिए, ये इस वक्त मेरी हुक के ऊपर ये 2 लूप हैं और मुझे स्लिप स्टिच लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि जो हुक की साइड पे जो लूप है उसको मैं दूसरे वाले में से इस तरह से गुजार लूँगी, यानी कि स्लिप कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए तैयार हो गया है, छोटा सा एक सर्कल है, ठीक है। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे 4 स्टिच लेने हैं। 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 स्टिच में ले चुकी हूँ। अब जैसे हम डबल क्रोशे लिया था हमने, मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में सिखाया था कि डबल क्रोशे कैसे लिया जाता है। उसके लिए 1 टाइम हम हुक के ऊपर से धागा कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे डबल क्रोशे नहीं लेना बल्कि मुझे ट्रिपल क्रोशे लेना है। तो ट्रिपल क्रोशे के लिए मैं हुक के ऊपर से एक नहीं 2 दफ़ा इसको करूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये मुझे डबल क्रोशे लेना है 1 टाइम एंड 2 टाइम। ये 2 दफ़ा हो गया। उसके बाद जो है मैं ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं सर्कल, ये जो बीच में बना हुआ है, इसके बीच में से इसको गुजार के हुक से धागा लिया। अब हम देखते हैं हमारी हुक के ऊपर कितने इस वक्त स्टिचेस जो हैं या लूप जो है वो आ चुके हैं। ये देखिए 1 2 3 4
4 इस वक्त हमारे पास जो है वो लूप हैं और हम 2-2 करके धागा उनमें से गुजारते जाएंगे। देखिए, धागा लिया हुक की मदद से, 2 में से गुजारा, अब 3 रह गए, फिर धागा लिया, 2 में से गुजारा, फिर 2 रह गए, फिर धागा लिया और 2 में से गुजारा। ये हमारा ट्रिपल क्रोशे है, ठीक है। ये हमने पहला ट्रिपल क्रोशे ले लिया है। अब फिर से 2 दफ़ा मैं धागे को ऐसे करूँगी और उसी सर्कल में से, जैसे ये देख रहे हैं ना आप, ये मेन वाला हमारा सर्कल, उसी में से गुजार के धागा लिया, दो, फिर धागा लिया और 2 में से गुजारा, फिर धागा लिया और 2 में से गुजारा। ये हमने दूसरा ट्रिपल क्रोशे ले लिया है। एक ट्रिपल क्रोशे हमें मजीद लेना है। फिर उसी तरह से 1 दफ़ा धागा लिया, 2 दफ़ा धागा लिया और ये मेन जो सर्कल है उसमें से गुजार के हुक धागा लिया। हुक के ऊपर 4 लूप हैं, फिर धागा लेकर 2 लूप में से फिर धागा लिया और मजीद जो है वो 2 लूप में से और फिर धागा लिया और ये 2 लूप में से। इस वक्त हमने 3 जो हैं वो ट्रिपल क्रोशे बना लिए हैं। उसके बाद फिर से हमें स्टार्ट में आपने देखा होगा कि मैंने 4 जो हैं वो स्टिच लिए थे। इसी तरह मैं 4 स्टिच फिर से लूँगी, 1 2 3 और 4 लिए। फिर हमने उसी मेन सर्कल की तरफ जाना है। आप देख रहे हैं मेन सर्कल, उसमें से जाके हमने धागा लिया, हमारी हुक के ऊपर जो है वो 2 लूप आ चुके हैं और फिर हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच जैसे मैंने स्टार्ट में किया था कि हुक की साइड पे जो लूप होता है उसको हम दूसरे वाले लूप में से गुजार देते हैं। ये दोबारा से करते हैं। देखिए, मेन वाले सर्कल में से गुजारा, धागा लिया और इस वक्त 2 लूप के ऊपर आ चुके हैं। बाहर वाले को इसमें से गुजार के ये हमने एक स्लिप स्टिच जो है वो ले लिया, ठीक है। इसको मैंने बड़ा इसलिए किया ताकि मैं इसको थोड़ा सा जो मैंने बनाया है उनको थोड़ा सा मैं क्लोज कर दूँगी ताकि हमारे सर्कल के ऊपर जगह जो है। ये हमारी पहली फूल की जो है एक पत्ती पेटल जो भी समझ लो बन चुकी है। अब हम दोबारा से उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था कि हमने स्लिप स्टिच लिया, उसके बाद हमारे पास हुक के ऊपर 1 स्टिच था, फिर हमने उससे 4 स्टिच बनाए। 4 स्टिच बनाने के बाद 3 जो है ट्रिपल क्रोशे लिए और उसके बाद फिर से 4 जो है वो स्टिच बनाए। फिर से अब मैं वही जो प्रोसेस है दोबारा से शुरू कर रही हूँ। 1 2 3 ये 4, ठीक हो गया। 1 दफा ऊपर से धागा गुजारा, दूसरी दफा गुजारा क्योंकि मुझे ट्रिपल क्रोशे लेना है। मेन सर्कल के अंदर जाके हम उसमें से धागा लेंगे, बाहर निकालेंगे। लूप के हुक के ऊपर इस वक्त 4 लूप हैं, धागा लिया और 2 में से गुजारते गए, धागा लिया, मजीद 2 में से गुजारा, धागा लिया और 2 में से गुजारा। पहला ट्रिपल क्रोशे तैयार। फिर से 2 दफा धागा लिया, फिर मेन सर्कल के अंदर जाके धागा लेकर 4 लूप है हमारे पास, धागा लिया और 2 में से गुजारते गए। बिल्कुल ऐसे ही आपने डबल क्रोशे भी लिया था। उम्मीद है कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। ये 2 दफा मैंने धागा लिया और फिर से इसमें से गुजार के 2 में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से 3 ट्रिपल क्रोशे मैं ले चुकी हूँ। पहले मैंने 4 स्टिच बनाए, उसके बाद 3 ट्रिपल क्रोशे लिए और अब अगला स्टेप फिर से 4 जो है वो स्टिच लेने का है। 1 2 3 और 4।
ये करने के बाद अब मैं फिर मेन सर्कल के अंदर जाकर तो इसका स्लिप स्टिच लूंगी। गई, धागा लिया, ये 2 मेरे पास आ चुके हैं और बाहर वाला जो लूप है उसको मैंने अंदर वाले लूप में से इस तरह से गुजार के ये एक स्लिप स्टिच ले लिया। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप फिर से वही है, 4 स्टिच, 1 2 3 और ये 4। ये देखिए 2 इस वक्त हमने इस फूल की पत्तियां जो हैं वो तैयार कर ली हैं। 4 स्टिच लिए और उसके बाद फिर से हमने हुक के ऊपर एक दफ़ा धागा किया, फिर 2 दफ़ा धागा किया, क्योंकि हम ट्रिपल क्रोशिया लेने लगे हैं मेन सर्कल के अंदर के। और धागा लेकर अपनी हुक के ऊपर 4 जो है वो स्टिच बना लिए, धागा लिया और 2 में से गुजारते गए, फिर धागा लिया, फिर 2 में से गुजारा और फिर धागा लिया और फिर 2 में से गुजारा। ये हमारा पहला जो है वो ट्रिपल क्रोशिया जो है वो तैयार हो गया है। फिर से एक दफ़ा हमने किया, दूसरी दफ़ा किया, फिर मेन सर्कल के अंदर जाके धागा लिया और 4 स्टिच जो है उसके ऊपर आ चुके हैं, 4 लूप आ चुके हैं। फिर धागा लेकर 2 में से गुजारा, एक दफ़ा 2 में से गुजारा, दूसरी दफ़ा, ये तीसरी दफ़ा। ठीक है, एक दफ़ा फिर 2 दफ़ा धागा लेके मेन सर्कल के अंदर जाके धागा लिया, 4 हमारे पास इस वक्त लूप है, धागा लेकर 2 में से, फिर 2 में से और फिर 2 में से। ये हमने 3 जो हैं वो ट्रिपल क्रोशिया ले लिए हैं। और उसके बाद फिर से अगला स्टेप वही है कि हम 4 जो है वो स्टिच लेंगे, 2 3 और ये 4। अब फिर से 4 लेने के बाद हमने मेन सर्कल के अंदर जाके धागा लेना है और स्लिप स्टिच जो है वो बनाना है। ये देखिए हमारे पास 2 हैं, बाहर वाले लूप को हमने अंदर वाले लूप में से गुजार लिया। ठीक है, थोड़ा खराब हो गया है, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। ये देखिए, ठीक है, अब देखिए 3 पत्तियां जो है हमारे पास तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह हमें 2 मजीद बनानी है, वही तरीका का 4 स्टिच, 2 3 4 लिए, 2 दफ़ा हमने यार्न ओवर किया, मेन सर्कल के अंदर जाके धागा लिया, हमारे पास 4 लूप आ चुके हैं। धागा लेकर पहले 2 में से, धागा लेकर अगले 2 में से और धागा लेकर आखिरी 2 में से। ठीक है, ये पहला हमने फिर से 2 दफ़ा धागा लेके फिर सर्कल के अंदर गए, फिर हमने 2 और ये 2 हमने ट्रिपल क्रोशिया ले लिए, फिर से धागा लिया, तीसरा हमें ट्रिपल क्रोशिया लेना है, धागा लिया, 2 के अंदर से गुजारा, 2 के अंदर से गुजारा और 2 के अंदर से गुजारा। और उसके बाद फिर से हमें 4 जो है वो स्टिच लेने हैं, 1 2 3 और ये 4। और उसके बाद स्लिप स्टिच लेना है हमें। हम सर्कल के अंदर जाके धागा लेंगे और लूप के ऊपर हमारे हुक के ऊपर हमारे पास 2 लूप हैं। जो हुक की साइड पे जो लूप है उसको हम दूसरे वाले लूप से गुजार के ये हमने स्लिप स्टिच जो है वो ले लिया। साथ साथ हम उनको खींचकर इकट्ठा करते हैं ताकि हमारे सर्कल के ऊपर जगह बन जाए। एक आखिरी पत्ती और बनानी है हमें इस फूल की, इसके बाद ये फूल जो है मुकम्मल हो जाएगा। फिर से हम वही तरीका का 4 स्टिच, 2 3 और 4, 2 दफ़ा यार्न ओवर किया, मेन सर्कल के अंदर जाके 4 लूप हैं इस वक्त हमारी हुक के ऊपर, 2 में से ये फिर से 2 दफ़ा यार्न ओवर किया, धागा लिया, 2 में से फिर से 2 दफ़ा यार्न ओवर किया,
सर्कल के बीच में जाके ये धागा लिया, हुक के ऊपर इस वक्त हमारे पास 4 जो है वो लूप है। धागा लेकर 2 में से, फिर 2 में से और फिर आगे 2 में से। ये हमने तीसरा ट्रिपल क्रोशे जो है वो ले लिया है। उसके बाद फिर हमें 4 स्टिच बनाने हैं, 1 2 3 और 4, और हमें स्लिप स्टिच लेना है। उसी तरीके से ये लिया और इसमें से ऐसे स्लिप करना। ये हमारा आही था। अब हमने इसको ख़त्म करना है क्योंकि ये तो बन चुका है। अब हम आही एक स्टिच लेंगे, यार्न ओवर किया, स्टिच लिया, ये हुक के ऊपर ही है स्टिच अभी, तो मैं ये इसको काट दूंगी। उसके बाद ये हुक से खींच लिया, हुक को खींच लिया और इसको इस तरह करके टाइट कर दिया। ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कितना प्यारा फूल जो है वो तैयार हो चुका है। वो जो धागे आपको नज़र आ रहे हैं, आप इसको पिछली साइड पे लेके जा सकते हैं। वो इस तरह से कि यहाँ से बीच में से हुक गुजार के उसको या हुक की मदद से धागे को पीछे ले आए। इसको भी ऐसे ही करें, दूसरे धागे को भी। ठीक है, पिछली साइड पे दोनों हो गए। कैसा है? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये तरीकाकार पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीख जाएंगे क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ शुरू करना ही मुश्किल होता है। फिर उसके बाद जब समझ आना शुरू होती है तो खुद ब खुद ही जो है वो सारा चीज़ें जो है वो आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह आप जल्दी सीख जाएंगे। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना, अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई चीज़, क्रोशे के एक नई चीज़ के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। Wanna know how you feel, baby. I just wanna go where you love